इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान महेंद्र कुमार जी गंगवाल, श्रीमती कुसुम जी गंगवाल, श्रीमान राहुल जी गंगवाल, श्रीमती सुनीता जी गंगवाल, श्रीमान विनीत जी गंगवाल, श्रीमती रीना जी गंगवाल, कुमारी गाथा धार्मिक, कुमारी नयांशी, कुमारी रिविधा, कुमारी आर्या, कुमारी ईशना एवं समस्त गंगवाल परिवार, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान। जब सर दर्द होता है, जब भूख लगी हुई होती है, क्या धन क्या काम आएगा बोलो? नोटों की गड्डियाँ सामने रखी हुई है, भूख बहुत तेज़ लगी है, क्या करो? बहुत सारा सोना लेकर के, सोना चांदी जवाहरात लेकर के जंगल के रास्ते से निकल रहे हो, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, जंगल में अटक गए हो, क्या करो बोलो? सोना खाओगे क्या? पेट तो रोटी से भरेगा, पेट तो फल फ्रूट से भरेगा भाई साहब, खाने के लिए तो रोटी ही चाहिए। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। दिन रात घिसे जा रहा है जिस परिवार के लिए, दिन रात मरे जा रहा है जिस संपदा के लिए, दिन रात एक कर रहा है जिस पैसा 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 पैसे के लिए, दिन रात जिसके पीछे दौड़ लगा रहा है, यश प्रतिष्ठा मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा मान सम्मान, समाज 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 नेतागिरी, जिसके लिए दौड़े जा रहा है, जिसके लिए तेरी ये भागम भाग चल रही है, मेरा नाम होगा, मुझे पद मिल जाएगा, मैं मंत्री बन जाऊंगा, मैं अध्यक्ष बन जाऊंगा, मैं मिनिस्टर हो जाऊंगा, मुझे सम्मान मिल जाएगा, मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, मेरा ऐसा हो जाएगा। अरे कितने टके बढ़ते हैं भाई साहब, ये बताओ तो सही। क्या कुछ नहीं होता है भाई साहब? क्या पैसे का काम पैसे से होता है, रोटी का काम रोटी से होता है, पानी का काम पानी से होता है। पानी की बहुत तेज़ प्यास लग रही हो और सामने मेवा मिष्ठान पड़ा हुआ हो, मैं आपसे कहता हूँ वो मुफ्त के पानी, फ्री के पानी की तुलना में वो मेवा मिष्ठान क्या काम आएगा? बोलो, आएगा क्या कुछ काम? जहाँ काम आए सुई कहा करे तलवार, कुछ काम नहीं आएगा, पड़ा रह जाएगा ज्यों का त्यों, जहाँ है जहाँ का तहाँ पड़ा रह जाता है, ये धन पड़ा रह जाता है। ये समाज काम नहीं आता है। समाज का मतलब परिवार, यहाँ समाज शब्द का अर्थ परिवार किया गया है व्याख्याकारों के द्वारा। धन जड़ वस्तु है, अचेतन वस्तु है, कुछ काम नहीं आया, ये धन हमारे किसी काम नहीं आया। कैंसर हो गया, बेटे पोते भी बहुत आज्ञाकारी थे, बहुत परिवार वाले, पानी की तरह हमने धन बहाया, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने पिताजी को बचाने में समर्थ नहीं हो सके। ओहो, पानी की तरह इतना पैसा बहाया हमने, लेकिन हम अपने बच्चे को बचाने में समर्थ नहीं हो सके। अरे ऐसी घटनाएं, दिल दहला देने वाली घटनाएं घट जाती है भाई साहब, हम क्या बात बतलाएं। ऐसी घटनाएं सुन करके अभी यदि मैं आपको बात बतलाऊं तो आपका दिल दहल जाएगा, अंदर से ऐसा विचलित हो जाएंगे आप कल्पना नहीं कर सकते। ऐसी घटनाएं निगाह के सामने घूमती है, बताते नहीं है, छिपा देते हैं, क्या करें बोलो? सच्ची घटनाएं अभी की 3 साढ़े 3 साल का बच्चा जल करके मर गया, तड़प तड़प करके 3-4 दिन तड़पता रहा, आग में जल गया एक कढ़ाई में गिर करके। ओह, 4 दिन पुरानी घटना है, 6 दिन पुरानी घटना है, क्या बताएं? देख नहीं सकते हो आप? हमारे सामने यहाँ कोई 10-1 साल का बच्चा था, कोई 8-10 साल का बच्चा, आरजव के बराबर था, काफ़ी साल पुरानी बात हुई। घर में काम चल रहा था, ये कारपेंटर वगैरह काम कर रहे थे, पर्दे वगैरह लगने थे, उसका कोई पाइप था, पाइप लेकर के, लंबा होगा कोई 7-8 फीट का पाइप होगा, 10 फीट का पाइप होगा, लेकर के बाहर रोड पर आ गया और उसे ऐसे उछाल रहा था, घुमा रहा था, लोहे के पाइप को लेकर के। ऊपर से हाई टेंशन लाइट जा रही थी, बिजली, और बिजली ने उसे खींच लिया, 10 साल के बच्चे को, चिपक गया वो और धड़ाम से 1 आध मिनट बाद में ज़मीन पे गिरा, इतना गड्ढा हो गया ज़मीन पे ऐसे चारों तरफ, लेकर के भागे अस्पताल में। 4 दिन तक ज़िंदगी और मौत के बीच में झूलता रहा, 3-4 दिन तक ऐसे तड़पता रहा, सारा ऐसा पूरा सारा शरीर ऐसा हो गया। ये दृश्य देख देख करके क्या काम आ रहा है, क्या पैसा काम आ रहा है बच्चे को बचाने के लिए, कल्पना करो आप। रोज़ घटनाएं न्यूज़पेपर ऐसी घटनाओं से भरे रहते हैं, कुछ काम नहीं आवे, कुछ काम नहीं आवे, फिर भी उसी के पीछे दौड़ना है। नहीं साहब, नहीं साहब, अपने हैं, पलट करके सामने जवाब दे देवे तो भी अपने हैं,
सुने नहीं तो भी अपने, मान नहीं रहे तो भी अपने। हो क्या गया है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, हो क्या गया है। सच्ची घटना है ये, बताया होगा हमारे संजय जी भाई साहब ने। बहुत भाई साहब ऐसा ऐसा सुन करके ही ऐसा लगता है, ऐसी पीड़ा होती है देख देख करके, लेकिन क्या करें भाई साहब। और फिर थोड़े दिन तो बच्चे के मोह में रोता रहता है, माँ खाना नहीं खाती है, पिताजी से काम नहीं होता है, दुकान बंद कर दी है, काम नहीं हो रहा है, जवान बेटा मर गया, 10 साल का बेटा मर गया, ज़िंदगी आसार दिखाई दे रही है। 1 महीना निकल गया, 2 महीने निकल गए, 2.5 महीने निकल गए, फिर धीरे धीरे करके 5 महीने निकल गए, 6 महीने निकल गए, लाइफ नॉर्मल हो गई और उसी भागम भाग में लग गया दोबारा। मोहे की महिमा देखो क्या तेरे मन में समाई, तुझे अपनी ही महिमा ने आई, तुझे अपनी ही महिमा ने आई। क्या बताएं भाई साहब, क्या बताएं आपको। ये सारी ऐसी ऐसी मोह की महिमा है। क्या लाइन लिख दी है दौलत राम जी ने। छेड़ाला की ये लाइन कितनी है, दहला देने वाली लाइन नहीं है ये। धन समाज, समाज काम आ रहा है, समाज काम आ रहा है। ज्ञानचंद जी बाबू जी साहब, समाज, अरे नहीं नहीं, समाज में आज हमारी प्रतिष्ठा है, समाज में आज हमारा नाम है। अरे क्या समाज काम आएगा। जब मेरे पेट में दर्द होगा तो समाज क्या काम आएगा, जब मेरे सर दर्द होगा तो समाज क्या काम आएगा। अच्छा सच बतलाऊं संजय जी भाई साहब, यदि समाज वालों को, यदि आपको तलाश ना हो तो आपके यहाँ जिस दिन इनकम टैक्स वालों का छापा पड़े, उस दिन अपने आस पड़ोस वालों को, समाज वालों को कहना कि यार वो इनकम टैक्स वाले आने वाले हैं, थोड़ा सा आपके पास में रखवा देता है, दूर का, हमें मत उलझाओ। क्यों 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 क्यों, क्या हुआ। अरे यार मैं तो अध्यक्ष हूँ, मेरी बात नहीं मानेगा क्या। मैं तो मंत्री हूँ तो मेरी बात नहीं मानेगा क्या। अपनी एग्जीक्यूटिव के लोग हैं, अपनी बात नहीं मानेंगे क्या। कुछ काम नहीं आएंगे, दूर भागेंगे आपसे। बात नहीं, अरे उनसे संपर्क नहीं, अभी उनसे संपर्क नहीं, अभी वो अंडरग्राउंड है, अभी उनसे संपर्क नहीं। तुम्हारा नाम और आ जाएगा उस लिस्ट में, तुम और फंस जाओगे। तुम्हारे उनसे कहीं ना कहीं नाम बैठता है, रिलेशन है, अच्छा तुम्हारे भी सब आकर के धमक जाएंगे, बैठ जाएंगे। अरे भाई, गज माने होता है हाथी, बाज माने होता है घोड़े। धन समाज गज, गज माने हाथी और बाज माने घोड़े। हाथी घोड़े, रथ नौकर चाकर, राज, राजपाट भी लगा लो तो क्या कह रहे हैं, काज न आवे। काज माने काम, न आवे नहीं आता है। और ज्ञान आपको रूप भये, यदि ज्ञान, अब सुनना, अब क्या काम क्या आएगा, तो फिर हम क्या करें, रोने बैठ जाएं। बोलो दिनेश सिंह जी साहब, अब यदि ये कुछ काम नहीं, आपके फ्रैक्चर हो गया, आपके हड्डी टूट गई, हो गया था आपके साथ में, अब कैसे है तबीयत आपकी, अच्छी होगी उम्मीद करते हैं। तो मेरा ये कहना है, कौन कौन काम आया साहब। अरे नहीं नहीं पंडित जी साहब, क्या बात कर रहे हो, हमारे तो बच्चों ने बहुत सहयोग किया, यही सब काम आए हमारे तो हैं, ये काम आ गए, ये काम आ गए, ये काम आ गए हैं। बिस्तरों पर हमारे तो सेवा भावी, हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, पत्नी हैं, परिवार हैं, भतीजे भतीजी, सब बच्चे, सब लोग अपने तो अनुकूल हैं भाई साहब। मेरे को तो कुछ कोई तकलीफ नहीं, सब काम आए मेरे, लेकिन मेरा दुख तो मुझे ही भोगना पड़ा। ये पूछना चाह रहा हूँ, आपके दुख को कौन बांट पाएगा। अपना दुख तो अपने को ही भोगना पड़ेगा। फिर कह रहे हैं तो फिर रोना शुरू कर दूं मैं, कोई साथ नहीं देता है, कोई साथ नहीं देता है, कोई काम नहीं आता है। अब सुनो जरा, ज्ञान आपको रूप भये फिर अचल रहा वे। बोलो, ज्ञान 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 आपका रूप, हो ज्ञान जिस दिन आपका रूप बन गया है, ज्ञान जिस दिन आपका स्वरूप हो गया है, ज्ञान को जब आपने अपना स्वरूप मान लिया है, ज्ञान ज्ञान में जब समा गया है, ज्ञान के लक्ष्य में जब गायक आ गया है, ज्ञान ने जब अपने ज्ञानानंद स्वभावी गायक को लक्ष्य में ले लिया है, ज्ञान जब आपका रूप भया है, स्वरूप हो गया है। अरे चेतन अपनो रूप, ज्ञान रूप को निहारो। जब ऐसा ज्ञान ज्ञान में हो गया तो कहते हैं अभी अचल हो गया है। ज्ञान आपको रूप भये फिर क्या है, अचल रहने वाला है। बोले साहब ये कौन से ज्ञान की बात कर रहे हो आप। दौलत राम जी ने 7वां चंदे शायद दिए, 4थी डाल का, तो कह रहे हैं, तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो।
कोटि उपाय बनाए भव्यता को उड़ानो। अरे करोड़ों उपाय बना करके भी हे भव्य जीव, करोड़ों करोड़ों उपाय बना करके भी, अरे जैसे भी बने, एक तरफ करोड़ों हैं और दूसरी तरफ भेद विज्ञान है, तो भेद विज्ञान करना ये तेरे काम आएगा। ये करोड़ों काम नहीं आएंगे, ये धन समाज काम नहीं आएगा, ये परिवार वाले काम नहीं आएंगे। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। पंक्ति क्या कह रही है उसकी? ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। अमित बढ़ जाते हैं जी, बनाओ 4 लाइनें और अपनी तरफ से। ना पत्नी काम आएगी, ना बच्चे आएंगे। और बनाओ। ना प्रवचन काम आएगा, ना श्रोता आएंगे। ना बिजनेस काम आएगा, ना व्यापारी आएंगे। कौन कौन काम आएगा? सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, तो कौन काम आएगा जी, कौन आएगा? बताओ कौन आएगा? जिग्नेश भाई, जब मुझे मौत आएगी तो आप काम आओगे क्या मेरे? हैं? जब मेरे को मौत आएगी तो उस समय संजीव जी साहब, आपका तो नाम संजीव है दिल्ली से, तो आप काम आएंगे क्या? अरे पंडित जी, हम क्या काम आ सकते हैं? काश हम किसी काम आ सकते, बस काश लगा दिया ना, काश किसी काम आ सकते। यार कौन किसके काम आए? अपना ज्ञान अपना स्वरूप हो गया है, फिर अचल हो गया है। इस ज्ञान का कारण भेद विज्ञान है, भेद विज्ञान, बस वो काम आएगा। और जिसने उस भेद विज्ञान को जान लिया, जिसने उस भेद विज्ञान के स्वरूप को समझ लिया, तास ज्ञान को कारण, उस ज्ञान का कारण जो अचल हो गया है, उस ज्ञान का कारण जो परमानेंट हो गया है, वो ज्ञान जो आपके काम आने वाला है, वो ज्ञान जो आनंद की अनुभूति प्रदान करने वाला है, उस ज्ञान का कारण स्व और पर का भेद विज्ञान है, स्वपर भेद विज्ञान। तास उपाय नवान, क्या तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो। और भव्य जीवों से कह रहे हैं, हम आप लोगों से कह रहे हैं, भाई आशीष जी खड़ेरी क्या कह रहे हैं? हम आप लोगों से कह रहे हैं, अरे भैया कोटि उपाय बनाए, हे भव्य करोड़ों उपायों को बना करके, हे भव्य करोड़ों 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 उपाय को बना करके, भव्य इसको अपने हृदय में धारण करो, इस भेद विज्ञान को अपने हृदय में धारण करो। कोटि उपाय बनाए भव्यता को उड़ान। आगे अभी आगे सुनिए, आगे क्या कह रहे हैं? 2 लाइनें महाराज साहब ने जो यहाँ लिखी है, जरा वो देखिए। आप कह रहे थे ना, तप ले लेते हैं, व्रत कर लेते हैं, साहब व्रत तो काम आएंगे, व्रत तो काम आएंगे, और आपने ही कहा था हमने तो व्रत ले लिया। अरे कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे। वेद विज्ञान के बिना कर लो तपस्चरण, कर लो, कितना तपस्चरण करेंगे? कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे। ज्ञानी के क्षण में त्रिगुप्त ते सहज टरे ते। मुनिव्रत धारे अनंत वार गृह व्यक उपजायो। भय निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। क्या बोलो, क्या कह रहे? मुनिव्रत धारे अनंत वार गृह व्यक उपजायो। मुनिव्रत धार, अरे क्या बात कर रहा है भाई? क्या संयम की बात करता है, क्या वैराग्य की बात करता है, क्या त्याग की बात करता है? कैसी बात करता है तू? मैं त्याग कर दूंगा, मैं संयम से रहूंगा, मैं छोड़ दूंगा, घर गृहस्थी छोड़ दी, परिवार छोड़ दिया, बिजनेस छोड़ दिया, व्यापार छोड़ दिया। पै निज आत्म ज्ञान बिना, आत्मज्ञान के बिना लेश मात्र भी सुखी नहीं हुआ जाता। सुखी होने का रास्ता तो आत्मज्ञान है भाई साहब, आत्मा आराधना है। सुखी होने का उपाय तो अपनी आत्मा को जानना और पहचानना है। सुखी होने का रास्ता तो अपने आप को चैतन्य स्वीकार करना है। सुखी होने का तो ये रास्ता है। सुखी होने के लिए देखो जरा, देखा जब अपने अंतर में, क्या बोलो, क्या कह रहे हैं? कोटि जन्म तप तपे। अच्छा, अरे तपस्चरण करो भाई, तपस्चरण करो। हमने तपस्चरण कर लिया भाई साहब, हमने व्रत ले लिए, हमने व्रत ले लिए। अब तो सही है ना पंडित जी? क्योंकि आपने कही थी, पंडित जी आपने ये कही थी
आपने ये बात कही थी पंडित जी कि वो जो है ना, वो छाया में इंतजार करना। आपने पंडित जी ये बात कही थी कि धूप में इंतजार करने की तुलना में छाया में इंतजार करना। क्या भरत भाई साहब दादर, बोलो। डॉक्टर टीसी जैन साहब, हमने कही थी ये बात, कल चल रही थी चर्चा, कितने विस्तार से ये बातें चल रही थी। और उसमें क्या बात बतलाई कि यही बात बतलाई, भैया धूप में इंतजार मत करना भैया, छाया में इंतजार करना। और छाया में इंतजार करने के लिए व्रत ले लेना, संयम अंगीकार करना, नियमों का पालन करना, यही सब बातें तो कही थी, इन्हीं महाराज साहब ने तो कही थी। आज बात बदल रहे हैं, आज क्या कह रहे हैं ये। अब जब मैं व्रत लेने के लिए तैयार खड़ा हो गया, जब मैं व्रत लेने के लिए तैयार हो गया जिग्नेश भाई, तो महाराज क्या कह रहे हैं, अरे बोले सुन, तू व्रत के लिए तैयार तो हो गया है, तो नियम संयम त्याग वैराग्य के लिए तैयार तो हो गया है, लेकिन एक बात समझ लेना, बिना ज्ञान के वैराग्य नहीं होता, बिना भेद ज्ञान के वैराग्य नहीं होता। तुम्हें यदि सच्चे वैराग्य की बात कर रहे हो तो पहले ज्ञान करो, पहले श्रद्धान करो, पहले सम्यक्त्व करो। अरे साहब तो भी साहब इंतजार तो कर रहा हूँ, काहे का इंतजार कर रहा है। जिसे मंजिल की खबर नहीं है वो पेड़ की छाया में खड़ा खड़ा इंतजार करेगा तो जिंदगी भर इंतजार ही करता रहेगा। जिस पेड़ की छाया में खड़ा हुआ है, अभी तो यहाँ पेड़ के नीचे छाया दिखाई दे रही है, थोड़ी देर बाद में इस पेड़ के नीचे धूप आने वाली है। अभी तो ऊपर सूर्य है, बीच में पेड़ है, ऊपर सनलाइट सूर्य है, बीच में पेड़ है, और तू यहाँ खड़ा हुआ है ऊपर से, तो क्या हो रहा है, अभी तो छाया में है। अब यदि तू यहीं खड़ा रह गया और आगे मंजिल तक नहीं पहुंचा, तो ये जो सूर्य है ना, जो इस पेड़ के ऊपर था, ये सूर्य आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ करके जब डाउन होगा तो ये सूर्य तेरे को इधर से तपाने लगेगा। आई क्या बात ख्याल में, सन्मति जी साहब कोलारस से। ये जो है ना, व्रत की बात तो हमने कह दी कि व्रत ले लो, छाया में इंतजार करो, लेकिन छाया में इंतजार करना तभी सार्थक है जब मंजिल की खबर हो कि मुझे पहुंचना तो मंजिल तक है। जिन्हें मंजिल तक पहुंचने की खबर नहीं हो, जिन्हें मंजिल का ज्ञान नहीं हो, जिन्हें मंजिल की जानकारी नहीं हो, जिन्हें मंजिल पर पहुंचने की श्रद्धा नहीं हो, वो व्यक्ति यदि ये बात कहे नहीं इंतजार छाया में कर रहा हूँ, छाया में कर, तेरी छाया किसी काम की नहीं, बेकार बात करता है, बकवास करता है, तू स्वर्ग में अटक करके रह गया है। कितना सुंदर लिख दिया है, कोटि जन्म तप तपे, तुझे अकल नहीं है, करोड़ों जन्मों तक तपस्चरण कर लेने के बावजूद भी ज्ञान के बिना जितने कर्म झरेंगे, ज्ञानी के क्षण मात्र में मन वचन काय गुप्ती के माध्यम से क्षण मात्र में सहज टल जाएंगे उतने। क्या किया तूने, कितना समय लगाया और कितना काम हुआ। भेद ज्ञान की कुल्हाड़ी धार करते जाइए। ये भेद ज्ञान की धार यदि उस कुल्हाड़ी के लगी हुई नहीं है तो कितनी देर तक, अरे तूने जितना काम किया, दिन भर में तूने जितनी लकड़ियां काटी है, सुन, इससे 100 गुना ज़्यादा लकड़ियां वो इंतजार कर करके उस व्यक्ति ने काट दिए हैं। मैं तो लगातार लगा रहा, मेहनत करता रहा मैं तो, फिर भी आप कैसी बात कर रहे हो, सुनी है ना भाई साहब आपने वो कहानी, वो स्टोरी सुनी है या नहीं। लकड़हारे वाली, लकड़हारा बहुत बरसों से लकड़ियां काट करके पैसा कमाता था, और जितनी लकड़ियां कटती थी उसके मुकाबले में उसको पैसे मिलते थे। दिन भर में जितनी लकड़ियां काटेगा उतने पैसे मिल जाएंगे। 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 25 साल हो गए उसे लकड़ियां काटते हुए। एक नए लड़के को रखा और उस नए लड़के ने लकड़ियां काटना शुरू किया, लेकिन वो नया लड़का क्या करता था, लकड़ियां काटता था, और लकड़ियां काट करके जब देता था तो उसको पैसे ज़्यादा मिलते थे, तो इसको पैसे कम मिल रहे हैं। तो बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या चक्कर है, तू मेरे से ज़्यादा कैसे कमा लेता है। मैं भी दिन भर सुबह से शाम तक लकड़ियाँ काटता हूँ और तू भी दिन भर लकड़ियाँ काटता है, बल्कि तू तो रुक और जाता है, तू तो काम करना बंद और कर देता है, बीच बीच में आराम और करने लग जाता है, फिर तुझे ज़्यादा पैसे क्यों मिल रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा, भाऊजी आप दिन भर बिना रुके नॉन स्टॉप कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ काटते रहते हैं, और मैं हर 1 घंटे बाद में रुक करके अपनी कुल्हाड़ी के धार बनाता हूँ, 15 मिनट का आराम करता हूँ, और फिर दोबारा लकड़ियाँ काटने के बाद फिर घंटे 2 घंटे चलाने के बाद फिर दोबारा कुल्हाड़ी के धार देता हूँ। भैया इस ज्ञान के ऊपर यदि आप धार देंगे तो कर्म रूपी लकड़ियाँ ये बहुत तीव्र गति से कट पाएंगी।
ये इन कर्म रूपी लकड़ियों को काटने के लिए भेद ज्ञान की धारा चाहिए। भेद ज्ञान की धार लगाते रहो कुल्हाड़ी के ऊपर। भेद ज्ञान की धार नहीं लगाई और कहा परिश्रम तो बहुत कर रहा हूँ, परिश्रम तो बहुत कर रहा हूँ, व्रत तो बहुत ले लिए हैं, नियम तो बहुत ले लिए हैं, मैंने नियम तो लेकर के बैठा हूँ, मैंने भी इतने नियम लिए हैं, फिर मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है? बोले तूने अपने भेद ज्ञान, अपने ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी के ऊपर भेद ज्ञान की धार लगाई थी कि नहीं, ये बता। हैं? बोले ये क्या होता है? बोले ज्ञान की कुल्हाड़ी पर भेद ज्ञान की धारा लगाई जाती है, और ज्ञान की कुल्हाड़ी के ऊपर जब भेद ज्ञान की धारा लगाई जाती है तो फिर वो कुल्हाड़ी बहुत तीव्र गति से कर्म काटने में समर्थ होती है। करोड़ों जन्मों में अज्ञानी जीव भेद ज्ञान के बिना जितने कर्मों को काटता है, ये ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान की कुल्हाड़ी के माध्यम से, भेद ज्ञान के चमत्कार के माध्यम से, भेद ज्ञान की सामर्थ्य के माध्यम से मन वचन गायत्री गुप्ती को संवारता हुआ उतने कर्मों को क्षण मात्र में काट देता है। ये सारा चमत्कार ज्ञान का है, ये ज्ञान का है भाई साहब। ज्ञानी के क्षण में, ज्ञानी के क्षण में, क्षण मात्र में ज्ञानी जीव के क्या होता है? ज्ञानी के क्षण में त्रिगुप्तिते सहज टरे थे। ओह, ज्ञानी जीव के क्षण मात्र में ही तीन गुप्ती से सहज टर जाते हैं। पता है इसके आगे की लाइन क्या लिखी है दौलत राम जी ने शेरडाला की चौथी ढाल में? मुनि व्रत धारे अनंत बार ग्रेवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। मुनिव्रत धारण कर लिया, अनंत बार ग्रेवेकों में चला गया। मुनिव्रत धारण कर लिया, अनंत बार ग्रेवेकों में चला गया, स्वर्गों में चला गया। 16 स्वर्ग, स्वर्ग से ऊपर पहला ग्रेवेक, दूसरा ग्रेवेक, 9वें ग्रेवेक तक चला गया, हाईएस्ट टॉप लेवल तक पहुंच गया मुनिव्रत अंगीकार करके। लेकिन फिर भी एक बात बतलाओ, बोले आत्मज्ञान हुआ था क्या? बोले बस वही तो रह गई कमी, बस वही इतना सही रह गया जी, बस और तो क्या है। बाकी तो मुनिव्रत भी हो गया, तपस्चरण भी हो गया, अणुव्रत महाव्रत भी हो गए, बोले सब कुछ कर लिया हमने, तो बस ज्ञान ही नहीं हुआ, भेद ज्ञान ही नहीं हुआ। अरे भाई, ये भेद ज्ञान का आरा चलना चाहिए। धारा प्रवाही जब भेद ज्ञान का आरा चला, समय सार का कलश है ना, ज्ञान का आरा चलना चाहिए। ऐसा ऐसा आरा चलता है, ऐसा भेद ज्ञान का, जब भेद ज्ञान का इस तरह का आरा चलता है तो फिर क्या होता है? ओ क्या, फिर ये कर्म कटने लगते हैं। ऐसा है, कुछ बातें बड़ी गजब की है। शब्द संयोजन कितना सुंदर है और विषय का प्रतिपादन कितना सुंदर है। भाई इतना ही नहीं किया, बाकी तो सब कर लिया, इतना सही रह गया जी, बस यही नहीं किया। परीक्षा की तैयारी के नाम पर मैंने बराबर पेन पेंसिल महंगे महंगे मंगवा लिए, ऑनलाइन ऑर्डर कर लिए, ड्राइंग बॉक्स मंगवा लिया, सेटिंग कर लिया, उनको चला करके देख लिया, पेंसिल देख ली, पेंसिल को शार्प करके देख लिया, रबर रख लिया, जूतों के पॉलिश कर ली, कपड़े ड्राई क्लीन होकर के आ गए, प्रेस होकर के आ गए, कलप लग करके आ गए, सारी चीज़ें सब व्यवस्थित हो गई, बैग जम गया, सब चीज़ें सब हो गई। बोले और एग्जाम की तैयारी? बोले सब इतनी सब तो कर ली। बोले और पढ़ाई? बोले बस वो ही रह गई, बस थोड़ी सी, बस पढ़ाई रह गई, बाकी तो सब कर ली मैंने, बाकी तो सब कर ली मैंने। ए भाई, ए भाई, ए भाई, किताब तो खोली नहीं, बाकी सब करने से क्या हो गया है? निज आत्मा जाना नहीं, ज्ञानी हुए तो क्या हुए। निज आत्मा जाना नहीं, ज्ञानी हुए तो क्या हुए। क्या ज्ञान का फल विरक्ति है, लेकिन विरक्ति ज्ञान पूर्वक ही होती है, इसलिए यहाँ ज्ञान के गीत गाए जा रहे हैं। क्या काम आया? धन दौलत वैभव स्त्री पुत्र मकान जमीन जायदाद प्रॉपर्टी सब जहाँ की तहाँ नहीं पड़ी रह जाती है। आपको पता है इस दुनिया में 1 नंबर और 2 नंबर से ज़्यादा मरने के बाद में 3 नंबर पड़ा रहता है। आपको पता है LIC वालों के पास में करोड़ों का फंड ऐसा है जिनका कोई क्लेम करने वाला नहीं है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान महेंद्र कुमार जी गंगवाल, श्रीमती कुसुम जी गंगवाल, श्रीमान राहुल जी गंगवाल, श्रीमती सुनीता जी गंगवाल, श्रीमान विनीत जी गंगवाल, श्रीमती रीना जी गंगवाल, कुमारी गाथा धार्मिक, कुमारी नयांशी, कुमारी रिविधा, कुमारी आर्या, कुमारी ईशना एवं समस्त गंगवाल परिवार, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान।